एसबीआई लाइफ की स्मार्ट मनी बैक गोल्ड पॉलिसी। अगर आप इस पॉलिसी को लेना चाहते हैं या फिर आपने इस पॉलिसी को ले रखा है और इसके बारे में जानकारी नहीं है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आज की इस वीडियो में हम इस पॉलिसी के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त खिलेश पांडे और आपका स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि स्मार्ट मनी बैक गोल्ड पॉलिसी क्या है। स्मार्ट मनी बैक गोल्ड पॉलिसी इंडिविजुअल नॉन लिंक्ड पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंश्योरेंस एंड सेविंग, ये दोनों का कॉम्बिनेशन पॉलिसी है जिसमें आपको लाइफ कवर के साथ ही एक निश्चित अंतराल पर आपको मनी बैक के रूप में पैसा मिल जाता है, जिससे आप अपने लाइफ के शॉर्ट टर्म जो फाइनेंशियल गोल है या पूरा कर सकते हैं। अब हम इस पॉलिसी की कुछ विशेषता के बारे में बात करते हैं। स्मार्ट मनी बैक गोल्ड पॉलिसी जी है आपको 3 विकल्प प्रदान करती है, जिसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। और इस पॉलिसी में आपको हर एक निश्चित अंतराल पर आपको आपके पॉलिसी के समय शुल्क का 15% मनी बैक के रूप में दिया जाता है। और इस पॉलिसी में 3 विकल्प, जिसमें कि हमको अलग अलग वर्षों में हमें मनी बैक के रूप में प्राप्त होता है। पहला 3 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष के अंतराल में मनी बैक के रूप में हमें पैसा मिलता है। और इस पॉलिसी में प्रीमियम पेमेंट करने के हमारे पास 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला सिंगल प्रीमियम, कि हम अपने पॉलिसी का एक सिंगल प्रीमियम देकर अपने लिए एक पॉलिसी खरीद सकते हैं। लिमिटेड प्रीमियम, यानी कि हम जितने भी वर्ष का पॉलिसी लेना चाहते हैं उसका एक निश्चित समय तक ही हमको पेमेंट करना होगा, ये हमारा लिमिटेड प्रीमियम होगा। और तीसरा है रेगुलर प्रीमियम। रेगुलर प्रीमियम में हमको जितने वर्ष की पॉलिसी होती है उतने वर्ष तक हमें पैसा या प्रीमियम जमा करना होता है। और देखा जाए तो पॉलिसी के पूर्ण होने के दौरान ही हमें अपने प्रीमियम का 110% सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में मिल जाता है इस पॉलिसी में। आगे हम इस पॉलिसी के 3 विकल्प के बारे में बात करते हैं, जो हमें स्मार्ट मनी बैक गोल्ड पॉलिसी जो है 3 ऑप्शन में मिलती है। पहला ऑप्शन, जिसमें हमारी पॉलिसी जो है 15 वर्ष की होगी और इस पॉलिसी में हमें हर तीसरे वर्ष में अपने सम एश्योर्ड का 15% मनी बैक के रूप में दिया जाएगा। वहीं पॉलिसी के 15 वर्ष के पूर्ण हो जाने के बाद सम एश्योर्ड का 50% प्लस सिंपल रिवर्सरी बोनस प्लस टर्मिनल बोनस आपको दे दिया जाएगा। दूसरा ऑप्शन, जिसमें हमारी पॉलिसी 20 वर्ष की होगी, इस पॉलिसी में हमें हर चौथे वर्ष में अपने सम एश्योर्ड का 15% मनी बैक के रूप में दिया जाता है। वहीं 20 वर्ष में जब पॉलिसी पूर्ण हो जाती है तो अपने सम एश्योर्ड का 50% प्लस सिंपल रिवर्सनरी बोनस प्लस टर्मिनल बोनस आपको दे दिया जाता है। तीसरा ऑप्शन, जिसमें हमारी पॉलिसी 25 वर्ष की होती है, इस पॉलिसी में या इस ऑप्शन में हमें हर 5वें वर्ष में मनी बैक के रूप में पैसा मिलता है, जो हमारे सम एश्योर्ड का 15% होता है। दोस्तों, इस पॉलिसी में जैसे ही पॉलिसी पूर्ण होती है 25 वर्ष में, तो हमें अपने सम एश्योर्ड का 50% प्लस सिंपल रिवर्सनरी बोनस प्लस टर्मिनल बोनस आपको दे दिया जाता है। जैसा कि अगर आप कैलकुलेट करें तो आपको सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में ही आपको सभी ऑप्शन में 110% सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में दे दिया जाता है। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इस पॉलिसी की कुछ क्राइटेरिया के बारे में कि इस पॉलिसी को कौन ले सकता है या किन लोगों को लेना चाहिए। दोस्तों, इस पॉलिसी को लेने के लिए बीमा धारक की उम्र न्यूनतम 14 वर्ष होनी चाहिए और अगर इस पॉलिसी को बीमा धारक रेगुलर प्रीमियम पर लेना चाहता है तो उसकी अधिकतम उम्र 45 वर्ष होनी चाहिए। वहीं अगर कोई व्यक्ति इस पॉलिसी को सिंगल प्रीमियम या लिमिटेड प्रीमियम पर लेना चाहे तो 55 वर्ष की उम्र तक भी इस पॉलिसी को लिया जा सकता है। वहीं इस पॉलिसी का जब मैच्योरिटी पीरियड है तो किसी भी बीमा धारक की उम्र 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इस पॉलिसी को लेने के लिए आपको न्यूनतम 2 लाख के सम एश्योर्ड का पॉलिसी लेना होगा
और अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती है। दोस्तों, इस पॉलिसी में आपको 3 ऑप्शन जैसे प्रीमियम पेमेंट के मिलते हैं कि सिंगल प्रीमियम, लिमिटेड प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस पॉलिसी में लिमिटेड प्रीमियम के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमने आगे बात किया कि जो हमारी पॉलिसी है ऑप्शन 1 जो 15 वर्ष की होती है, उस पॉलिसी को अगर हम लिमिटेड प्रीमियम पर लेना चाहें तो हमें केवल 8 वर्ष ही पैसे जमा करने होंगे। वहीं सेकंड ऑप्शन जिसमें हमारी पॉलिसी 20 वर्ष की होती है, अगर इस पॉलिसी को हम लिमिटेड प्रीमियम पर लेना चाहें तो हमें केवल 10 वर्ष ही प्रीमियम देने होंगे। तीसरा ऑप्शन जिसमें हमारी पॉलिसी 25 वर्ष की होती है, अगर हम इस पॉलिसी को लिमिटेड प्रीमियम पर लेना चाहें तो हमें केवल 12 वर्ष ही प्रीमियम देना होगा। दोस्तों, वहीं अगर आप इस पॉलिसी को रेगुलर प्रीमियम पर लेना चाहें तो आपको इस पॉलिसी में प्रीमियम जमा करने के 4 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन ईयरली प्रीमियम का, दूसरा हाफ ईयरली प्रीमियम का, तीसरा ऑप्शन क्वार्टरली प्रीमियम जमा करने का और चौथा ऑप्शन जिसमें हर माह भी प्रीमियम जमा कर इस पॉलिसी को ले सकते हैं। दोस्तों, न्यूनतम बात करें तो अगर आप सिंगल प्रीमियम इस पॉलिसी में लेना चाहें तो 1,25,000 रुपये के आसपास प्रीमियम देना होगा। वहीं अगर आप इस पॉलिसी को मासिक रूप में लेते हैं तो आपको लगभग 800 रुपये के आसपास देना होगा। वहीं अगर आप क्वार्टरली इस पॉलिसी को लेते हैं तो आपको 2500 रुपये के आसपास देना होगा। वहीं अगर आप इस पॉलिसी को हाफ ईयरली न्यूनतम लेना चाहें तो आपको 5,000 रुपये के आसपास देना होगा और न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम इस पॉलिसी में आपको 9,500 रुपये के आसपास प्रीमियम पे करना होगा। दोस्तों, अब हम इस पॉलिसी को एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 35 वर्ष है और वह स्मार्ट मनी बैक गोल्ड पॉलिसी को सेकंड ऑप्शन के तहत जो हमारी पॉलिसी 20 वर्ष की होती है, उस पॉलिसी में 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड का पॉलिसी लेना चाहता है और वह प्रीमियम पेमेंट टर्म जो है रेगुलर लेना चाहता है। तो जैसा कि सेकंड ऑप्शन में हमें हर चौथे वर्ष में मनी बैक के रूप में पैसा प्राप्त होता है, तो इस पॉलिसी में अगर वो 10 लाख सम एश्योर्ड का पॉलिसी लेता है तो उसकी वार्षिक प्रीमियम लगभग 64,040 रुपये के आसपास हो जाएगी। हो सकता है कि इसमें GST आगे जाके कुछ रुपए और जुड़ जाए। तो एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझ लेते हैं। तो बीमा धारक को हर वर्ष 64,000 रुपये पे करना होगा। चौथे वर्ष जैसे ही प्रीमियम पेमेंट करने के बाद पॉलिसी की शर्त के अनुसार सम एश्योर्ड का 15%, 10 लाख का 15% पॉलिसी धारक को 1.5 लाख रुपये दे दिया जाएगा। तो उसे हर चौथे वर्ष में 1.5 लाख रुपये दे दिया जाएगा। जब पॉलिसी 20 वर्ष की पूर्ण हो जाएगी तो पॉलिसी धारक को सम एश्योर्ड का 50% प्लस सिंपल रिवर्सनली बोनस प्लस टर्मिनल बोनस दे दिया जाएगा और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी। अगर मान लेते हैं कि आपको 4% का रिटर्न मिलता है तो आपको पॉलिसी के मैच्योरिटी में 8,45,000 के आसपास मिलेगा। वहीं अगर आपको 8% का रिटर्न मिलता है तो 13,28,000 के आसपास पॉलिसी धारक को प्रीमियम पे किया जाएगा। अब बात करते हैं इस पॉलिसी के डेथ बेनिफिट के बारे में। अगर किसी पॉलिसी धारक की पॉलिसी लेने के 1 या 2 वर्ष बाद मृत्यु होती है तो पॉलिसी धारक के नॉमिनी को पॉलिसी के सम एश्योर्ड की राशि उसके नॉमिनी को दे दी जाएगी। वहीं अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु 10 से 12 वर्ष बाद होती है तो उस कंडीशन में टोटल प्रीमियम का 105% या फिर सम एश्योर्ड, इन दोनों में से जो राशि ज़्यादा होगी वो राशि पॉलिसी धारक के नॉमिनी को दे दिया जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हम इस पॉलिसी के बारे में कि इस पॉलिसी को किन लोगों को लेना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको लगता है कि हम पॉलिसी तो अपने लिए ले सकते हैं पर हम उसे बहुत लंबे समय तक नहीं चला पाएंगे। तो उन लोगों के लिए ये पॉलिसी बहुत अच्छी हो सकती है क्योंकि इस पॉलिसी में हमको एक निश्चित अंतराल के बाद मनी बैक के रूप में पैसा प्राप्त हो जाता है जिसका उपयोग हम अपने जीवन के कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं या फिर उसी मनी बैक के पैसे को हम आगे के प्रीमियम में दे सकते हैं। तो हमें और ज़्यादा प्रीमियम पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही
और ऐसी ही जानकारी लेते रहने के लिए मेरे इस चैनल पर जुड़े रहें। थैंक यू दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।